हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू लर्निंग ट्यूब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग अपनी डेली वोकेबुलरी बूस्टर सीरीज़ के अंतर्गत कुछ फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? देखिए, कोई भी वर्ब हो उसके साथ एक और शब्द लग जाए तो वो फ्रेज बन जाता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आस्क। ठीक है, आस्क क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, आस्क, और इसके साथ यहाँ पे लग गया है आस्क आफ्टर, तो ये पूरा मिलके बन जाएगा क्या? फ्रेज। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ फ्रेजल वर्ब आज पढ़ेंगे। पहला है, देखिए, आस्क का, आस्क आफ्टर और आस्क फॉर। अब आस्क मतलब तो क्या होता है? आस्क का मीनिंग होता है पूछना, लेकिन जब आस्क के साथ आफ्टर लग जाता है, आस्क आफ्टर, तो इस पूरे फ्रेज का मीनिंग होता है हाल चाल पूछना, इसी के बारे में पूछना। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, आई मेट योर फ्रेंड इन द पार्टी, ही आस्क्ड आफ्टर यू। इसका मतलब हुआ कि मैं पार्टी में तुम्हारे फ्रेंड से मिली, ही आस्क्ड आफ्टर यू, उसने तुम्हारे बारे में पूछा। तो आस्क्ड आफ्टर यू लगा है, तो इसका मतलब हुआ उसने तुम्हारे बारे में तुम्हारा हाल चाल पूछा। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखिए, डिड शी आस्क आफ्टर मी इन हर लेटर, क्या उसने अपने लेटर में मेरा हाल चाल पूछा? ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आस्क आफ्टर, जब आस्क के साथ आफ्टर लगा होता है, आस्क आफ्टर, तो उसका मतलब होता है हाल चाल पूछना। तो हम लोग भी जब अपने डेली लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं तो हाल चाल पूछने के लिए क्या लगाना होता है? आस्क आफ्टर। ठीक है, अगला है आस्क फॉर। अब ये चेंज हो गया, आस्क वर्ब वही है लेकिन हमने आगे का शब्द बदल दिया, मतलब ये प्रपोजिशन है, फॉर लगा दिया, तो आस्क फॉर। अब यहाँ इसका मीनिंग बदल गया, इसका मतलब हो गया मांगना, किसी से कुछ मांगना, रिक्वेस्ट करना, उसके लिए आस्क फॉर लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, शी आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने एक गिलास पानी मांगा। तो जब मांगने के सेंस में हम आस्क का यूज़ करेंगे तो आस्क के साथ फॉर लगाएंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग यू नीड, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो या कुछ भी मांग सकते हो, सॉरी पूछ नहीं सकते हो, मांग सकते हो। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग यू नीड, तुम कुछ भी मांग सकते हो जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। तो ठीक है, ये आस्क के दोनों फ्रेज क्लियर हो गए। अगर आस्क के साथ आफ्टर लगा है तो उसका मतलब है हालचाल पूछना, किसी के बारे में जानकारी लेना, और आस्क के साथ फॉर लगा है तो उसका मतलब होता है मांगना। ठीक है, तो ये तो हो गए आस्क के। एक अगला पेयर है कैरी का। कैरी का देख लेते हैं। जब कैरी ऑन लगा हो, कैरी ऑन हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। कैरी ऑन का मतलब होता है कुछ भी चीज़ जारी रखना, कंटिन्यू करना, मतलब कोई कुछ कर रहा है तो उस चीज़ को आगे बढ़ाना, कंटिन्यूअसली करना, उसके लिए हम लोग कहते हैं कैरी ऑन गाइज, कैरी ऑन। तो इस तरीके से एग्जाम्पल देखिए, नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कैरी ऑन दिस बिजनेस, अब मेरे लिए इस बिज़नेस को जारी रखना मुश्किल हो गया। किसी भी रीज़न से, पैसे की वजह से, टाइम की वजह से, कोई भी रीज़न होगा, लेकिन अब मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट हो गया टू कैरी ऑन दिस बिजनेस। अगला एग्जाम्पल है, यू प्लीज़ कैरी ऑन, आई डिडेंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब यू, आप प्लीज़ अपना काम कैरी ऑन कीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो ये हो गया इसके एग्जाम्पल्स। तो कैरी ऑन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जारी रखना। अब कैरी के साथ लेकिन आउट लगा दिया जाए, OUT आउट, तो कैरी आउट इसका मीनिंग पूरा बदल जाता है। तब इसका मीनिंग हो जाता है कोई भी चीज़ पूरी करना, कंप्लीट करना या पालन करना, किसी के आदेशों का पालन करना, किसी की बातों का पालन करना। तो इसके कैरी आउट को हम लोग दो तरीके से यूज़ करते हैं, पूरा करना या पालन करना। एग्जाम्पल देखिए, यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर्स, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मतलब आदेशों का पालन करना चाहिए। यहाँ पे कैरी आउट का यूज़ पालन करने के सेंस में हुआ है। अगला है, वी विल नीड टू कैरी आउट अ सीरीज ऑफ टेस्ट, हमें ज़रूरत है टेस्ट की एक सीरीज़ को पूरा करने की। ठीक, तो कैरी आउट कब लगाते हैं? कैरी आउट लगाते हैं जब हमें पालन करना के लिए लगाते हैं और या पूरा करना के लिए लगाते हैं। कैरी आउट ऑर्डर्स या कैरी आउट समथिंग, कोई भी चीज़ पूरी करनी हो। तो ये चीज़ समझ में आ गई। कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू करना और कैरी आउट मतलब पूरा करना या पालन करना। ये आज के ग्रुप से अगले वीडियो में अगले फ्रेज पढ़ेंगे। ये फ्रेज हम लोगों की डेली स्पीकिंग इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।